नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। धीरेन्द्र शास्त्री के विवाद खत्म होने पर ही नहीं आ रहे हैं। वह अंधविश्वास फैलाते हैं या चमत्कार दिखाते हैं, इन सभी पर लाखों सवाल हैं। इसी मामले में हमारे संवाददाता अनूप कुमार ने ज्योतिषाचार्य अमित पारीक से बातचीत करी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अनूप कुमार, आप देख रहे हैं जीवन 24। जिस प्रकार से देश में एक मुद्दा गर्मा गर्मी के माहौल में है, धीरेन्द्र शास्त्री जी पे आरोप लग रहे हैं कि वो चमत्कार नहीं अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंडवाद फैला रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योतिष आचार्य अमित पारीक जी हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या, ये एक पाखंडवाद है, अंधविश्वास है या चमत्कार। अमित जी, किस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार से एक मुद्दे को हाईलाइट किया गया है बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी को, तो कैसे देखते हैं, क्या आखिर ये मामला क्या है? नमस्कार, हर हर महादेव। देखिए, हिंदू सनातन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। इसमें हमेशा से रिसर्च होती आई है। अब जो बागेश्वर वाले महाराज है, वहाँ चमत्कार है या क्या है? तो पहली बात तो ये सवाल खड़ा किया जो सबसे पहले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो श्याम मानव जी थे, उनका कहना है कि ये भूत प्रेत निकालना, ये सब चीज़ें नहीं होती, भूत प्रेत नहीं होते। तो हमारे हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान चालीसा को उन्होंने एकदम सीधा सा गलत साबित कर दिया। ठीक है, हमारे वैदिक मंत्रों के अंदर आता है भूत पिशाचा नाम विकटो संकटो मेव। तो ये भूत प्रेतों का नाम यदि हमारे आते हैं शास्त्रों में, तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं भूतों के बारे में, प्रेतों के बारे में, पिशाच के बारे में, तो गंधर्व राक्षस, ये सब योनियाँ होती है, ये सब होती जरूर हैं। अब इसको कई लोग नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं और कई पॉजिटिव एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये सब होती जरूर है। हमारा जो एक श्लोक आता है, भागीरथी न नद्या न दानी संकरोपिवम शस्त्रियम विद्यातुल्य शास्त्रम ज्योतिषम स्मरेत। ज्योतिष के समान कोई बड़ा शास्त्र है ही नहीं। और ये एक बागेश्वर वाले महाराज जो बताते हैं, तो उनके पास कोई ना कोई दिव्य शक्ति अवश्य है। तो ये दिव्य शक्ति नहीं, एक साइंस भी बोल सकते हो। जैसे कि हम एक एस्ट्रोलॉजर है, तो हम प्लेनेट के ऊपर बताते हैं, ग्रहों के बारे में बताते हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि ग्रह इतने दूर हैं, तो अपनी बॉडी पे कैसे इफेक्ट होता है एक ग्रह का। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे बड़े समुद्र होते हैं, तो जहाँ समुद्र में तूफान आता है, समुद्र में उफान आता है, वो पूर्णिमा के समय ज़्यादा देखने को मिलेगा, शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में हमेशा बड़े समुद्र वगैरह हैं, वो आपको एकदम शांत मिलेंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी रोटेट होती है। और शुक्ल पक्ष के अंदर चंद्रमा और पृथ्वी बहुत आप अपने करीब आ जाती है, तो उस समय चंद्रमा के इफेक्ट से वो पानी उछाल मारने लग जाता है। तो एक समुद्र का पानी एक चंद्रमा से इतना मतलब उफान मार सकता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी 70% पानी है, तो चंद्रमा से हमारी बॉडी के अंदर भी इफेक्ट होता है। उसके कारण हमारे भी कभी मन विचलित होता है, कभी हमारा मन शांत होता है। तो ये चीज़ें देखो है बिल्कुल साफ कि ज्योतिष बिल्कुल सत्य है। अगर विद्या जो है भूत प्रेत निकालने की, मौलाना भी निकालते हैं, पादरी भी निकालते हैं, लेकिन उन पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, आखिर क्यों? हाँ, देखिए, हिंदू धर्म सबसे मतलब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ हिंदू ही टारगेट हुआ है। अभी मैंने कई पादरियों के देखे, कई मौलवियों के देखे, वो भूत प्रेत निकाल रहे। कभी अंधश्रद्धा निर्मूलन वालों ने कभी ऐसा कोई मीडिया में नहीं आया, कभी कोई और नहीं आया। ये हिंदू रह गए ना, क्योंकि हिंदू यहाँ दबा है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कई जैसे कि अभी उनका एफआईआर का भी मैंने सुना है कि ठीक है, एफआईआर उनकी दर्ज नहीं हुई है। तो ये है कि अब एफआईआर श्याम मानव के ऊपर भी होनी चाहिए, उनके ऊपर भी एक एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उनके जो अनुयायी हैं, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जो भक्त हैं, उनके आत्मा को ठेस पहुंची है। ठीक है, तो उनके ऊपर भी एक मुकदमा होना चाहिए। नहीं, हमने देखा है जो मौलाना है, पादरी हैं, छोटे छोटे नवजात बच्चों को पानी में डुबो के अंधविश्वास फैलाते हैं, वो करते हैं, लेकिन उन पे कोई सवाल नहीं उठाते। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसा कुछ भी नहीं करते, फिर भी उनको टारगेट किया जा रहा है। हाँ, देखिए, ये है ना, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हिंदू धर्म में एकता नहीं थी, वो समय चला गया, समय परिवर्तन हो चुका है। अब हर हिंदू एक जाग चुका है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि ये इनका ज़्यादा दिन तक चलेगा। आखिर ज्योतिष विद्या की मैं आपसे जानना चाहूँ कि पूरा ज्योतिष विद्या की विधि विधान क्या है, किस प्रकार से ज्योतिष विद्या कर पाते हैं, किस प्रकार से ये चीज़ें बता पाते हैं? देखिए, वैदिक जो अपने ज्योतिष के अंदर 41 प्रकार से अपन फलादेश कर सकते हैं, एक आदमी के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं 41 प्रकार से। जैसे कि मेरा जो कॉन्सेप्ट रहा है वो शुरू से वो वैदिक ज्योतिष का रहा है। मैंने वैदिक ज्योतिष से एमए किया है। तो वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों का इफेक्ट रहता है,
उसके द्वारा भी हम एक फलित करते हैं, आदमी के बारे में बताते हैं, आने वाला समय कैसा रहेगा, उसके साथ में क्या घटनाएं हो सकती है। उसके बाद में अपन यदि कोई यूरोपियन ज्योतिष की बात करें तो देखिए ये ज्योतिष हमारे हिंदुस्तान से बाहर भी जा चुकी है। अब क्या होता है ना, पहले राम राम बोलते थे ना तो सब या जय श्री कृष्ण बोलते थे तो शर्म आती थी, पर जब अंग्रेजों ने फॉलो करने लगे, हरे कृष्ण हरे राम करने लगे, तो वो एक ट्रेंड बन गया। तो ऐसे ही हमारी ज्योतिष विद्या ये एक शकुन शास्त्र था। जैसे कि इसको टेरो कार्ड रीडिंग बोलते हैं। ये कार्ड होते हैं, इसके अंदर अलग अलग कंट्री ज़्यादा चलते हैं। हाँ, इसके अंदर अलग अलग चित्र बने हुए। तो ये हमारा ही कॉन्सेप्ट था, इंडिया का ही कॉन्सेप्ट था। इसको पहले शकुन शास्त्र बोलते थे। जैसे कि अपन बाहर निकले तो अपने को क्या सुकून मिला, कौन मिला सबसे पहले, तो इसके हिसाब से ये बाहर गए और उसको कार्ड्स के अंदर बना दिया। और अब आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो जो भी कार्ड निकलेगा उसके द्वारा आपका प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ऐसे ही मैं एक बात करता हूँ कि जैसे कि अरब कंट्री की ज्योतिष है रमल विद्या, जो है हिंदुस्तान की। ये रमणिक शब्द से रमल शब्द बना है। ये रमल के पासे होते हैं। ये भगवान शिव और पार्वती दोनों क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, इन पासों से खेला करते थे। तो इनके अंदर क्या कि ये क्रीड़ा करते थे, रमण करते, रमण यानी खेलना, और उसको फिर अरब में जाने के बाद में उसको रमल विद्या कह दी गई। इस विद्या से अपन को इससे भी कुंडली ही बनती है। अब ये रमल के शब्द उसके अंदर ज़्यादा काम में आने लगे। जैसे कि कुंडली नहीं बोल के वो जायचा बोलते हैं। एक जायचा बनता है, इसको पहले ऐसे करके और गिराया जाता है और 16 उसमें खाने बनते हैं। इससे आप ये पता लगा सकता हो कि अमुक व्यक्ति अभी क्या कर रहा है। कोई व्यक्ति घर छोड़ के चला गया तो वो कौन सी दिशा में गया है, कब मिलेगा, कोई वस्तु चोरी हो गई है तो वो कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी। ये सब चीज़ें आप रमल विद्या के साथ में कर सकते हो। रमल विद्या से आप साबित कर सकते हो। जैसे टेरो कार्ड आपने बताया, इनके थ्रू अगर मैं अपने बारे में जानना चाहूँ तो? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जान सकते हो आप। जैसे कि आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, ये कार्ड आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कार्ड निकलेगा। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कोई भी जो आपका मन में जो प्रश्न होगा आप मेरे से पूछोगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपका कार्ड निकलेगा। किस प्रकार के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, जैसे घर परिवार आगे चल के क्या होना है? नहीं, बड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्वेश्चन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। यदि बड़ा क्वेश्चन करना है तो अपन फिर वैदिक ज्योतिष का सहारा लेंगे। उसमें फिर प्रश्न कुंडली बनती है, प्रश्न कुंडली के आधार पर बना सकते हैं। जैसे कि अपन में ये बोल सकते हैं कि ठीक है, मैं कोई घर लेना चाहता हूँ, तो वो अभी टाइम सही है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन कोई भी कार्ड निकालें। जैसे कि द ड्रीम का कार्ड निकला आपका, ठीक है, तो ये एक आपका सपना है, तो इसमें टाइम लगेगा क्योंकि सपने को पूरा होने में थोड़ा समय लगता है। तो अपन इस प्रकार से इसकी प्रेडिक्शन करते हैं। ये चीज ये इससे सिर्फ आपके जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर मिलते हैं ये टेरो कार्ड से। आपका जो और भी आपने दिखा रखा है, जैसे ये हो गया, क्योंकि ज़्यादातर ज्योतिष के पास ये चीज़ें तो दिखाई नहीं देती हैं। टैरो कार्ड तो थोड़े बहुत अपने इंडिया में करते हैं। हाँ। बाकी वैसे कुंडली देख के बताते हैं, लेकिन इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लगभग कोई नहीं रखता है। ये क्या हाँ जी, देखिए ये मैं आपको बताऊं कि इसको बोलते हैं ओरा स्कैनर मशीन, ठीक है। ये अपनी ओरा को अपनी ओर मतलब खींच के और इसका मतलब आपको आंसर मिलता है। ये एक पूरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसे ये सबसे पहले बनने का इसका सबसे पहला रीजन ये था कि जियोपैथिक ट्रेस बनता था ज़मीन के नीचे। जो भूकंप आ गया या अपन ने कोई बोरवेल किया या कुआं खुदाया तो साइड में एक नीचे की दरार आ जाती है, वहाँ से नेगेटिव वाइब्स निकलती है, नेगेटिव एनर्जी निकलती है। और जिस घर के अंदर या जिस फ्लैट के अंदर जियोपैथिक ट्रेस है और वहाँ पे आपका बेड लग गया तो उस बेड पे सोने वाले व्यक्ति को 101% कैंसर होने के चांसेस मिलते हैं। अब वो जियोपैथिक ट्रेस इस मशीन से आप देख सकते हो। इस मशीन से आप देख सकते हो कि आपके कितने गहरे, कितना दूरी पे पानी है, पानी मीठा है या फसल लायक पानी है या नहीं, या नीचे कोई खान है तो वो कितना उसके अंदर पत्थर मिल सकता है, कितना स्टोन मिल सकता है, उसके काम में ले सकते हो। उसके बाद में जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है अपने पास में, तो उसके ऊपर भी अपन इससे बता सकते हैं कि इसके अभी बॉडी पे कौन सा प्लेनेट की दशा चल रही है, कौन सा प्लेनेट खराब चल रहा है, इसको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। आप इससे स्टोन भी टेस्ट कर सकते हो कि कौन सा स्टोन नकली है, क्योंकि आजकल बाज़ार में काफ़ी नकली स्टोन के चल गए, तो इससे आप ये भी चेक कर सकते हो कि ये स्टोन सही है या नहीं। एक सवाल जो इस मुद्दे के ऊपर धीरेन्द्र शास्त्री जी पे सबसे बड़ा सवाल यही उठ के आता है कि वो नाम कैसे बता देते हैं, पूरे परिवार का नाम बता देते हैं कि भाई, चाचा, ताऊ, सबका नाम बता देते हैं। ये कौन सी विद्या है जिससे पूरे परिवार का नाम बता देते हैं? हाँ जी, ये एक देखें ना तो अपन एक तरीके से ये एक साधना विधि है। आप किसी एक मंत्र का रोज जप करने लगोगे तो एक आपको वाक सिद्धि मिल जाएगी, और वाक सिद्धि से आपको सीधा एक इंट्यूशन मिलेगा उस साधना के देवता से। हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक अलग इष्ट होता है,
अपने इष्ट के प्रति एक श्रद्धा होती है, उनके बागेश्वर बालाजी के ऊपर श्रद्धा है, तो उनकी कोई उनके जो बताते हैं वो दादा गुरु हैं या सन्यासी बाबा है, उनके द्वारा कोई मंत्र पढ़ है और उस मंत्र के कारण उनको एक इंट्यूशन आता है मन के अंदर और वो जो बता देते हैं वो होता है। ये आज से नहीं है, हमारा विज्ञान बहुत पुराना, ये सनातन धर्म विज्ञान है पूरा का पूरा। जैसे कि आजकल सर्जरी होती है तो आपका सिर्फ चेहरे की चमड़ी चेंज हो सकती है, पर भगवान शंकर को देखिए, उसने अपने भगवान शिव जी ने अपने बेटे का सर अलग करके जानवर का सर रख दिया, हाथी का सर लगा दिया। ठीक है, ये सर्जरी का सबसे बड़ा उदाहरण है। लोग तो इस पे भी सवाल उठाते हैं ना, गणेश जी के सर के ऊपर जो हाथी का सर लगाया था, कह रहे डीएनए कैसे जानवर का और इंसान का डीएनए कैसे मैच कर सकता है। नहीं, तो डीएनए की बात ऐसी है ना कि आप भगवान को कंपेयर नहीं कर सकते, भगवान को चैलेंज नहीं कर सकते। भगवान के सामने हर चीज, हाँ, भगवान के सामने हर चीज संभव है। असंभव सिर्फ मनुष्य के लिए शब्द बना है, भगवान के लिए हर चीज संभव है। अब ये होते हैं, कई लोग बोलते हैं भूत प्रेत है तो हमें दिखाओ, तो दिखाने की चीज ऐसी होती है ना, जैसे एक दूध है, अब दूध के अंदर से ही घी निकलता है, पर कोई बोले इस दूध के अंदर ही मेरे को घी दिखाओ, तो वो नहीं दिख सकता। उसके लिए उसको पहला दही बनाना पड़ेगा, उसको मथना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके उसमें से घी निकल के बाहर आएगा। उसी प्रकार आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी साधनाओं में डूबना पड़ेगा, आध्यात्म में आना पड़ेगा, तब आप इन सब चीज़ों का एक महसूस कर सकते हो उन सब चीज़ों को। तो कई लोग अगर कहें कि आचार्य जी मैं भूत प्रेत को नहीं मानता और आप दिखा दें, तो आप दिखा पाएंगे? देखिए, अब कई लोग बोलते हैं कि ये मूर्ति है तो मूर्ति में भगवान है, तो अब वो मानेगा तो वो भगवान है, वो नहीं मानेगा तो वो एक पाषाण की मूर्ति है, वो एक पत्थर की मूर्ति है। तो एक अपनी अपनी खुद की श्रद्धा होती है। और कई ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जो जैसे हमारे राजस्थान में कई ऐसे पुराने गढ़ हैं, पुराने किले हैं, जहाँ पे एकदम बैन किया हुआ, गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया हुआ है कि यहाँ को रात्रि के समय नहीं जाना चाहिए। जैसे वृंदावन के अंदर एक निधिवन है, निधिवन के अंदर कोई भी व्यक्ति आज तक रात को नहीं जाता सूर्यास्त के बाद में, यहाँ तक कि वहाँ से बंदर है, पक्षी है, कोई भी रात को नहीं रहता। कई लोगों ने रिसर्च के लिए जाने के प्रयास भी किया, पर कई बताते हैं कि पागल हो गए। तो ये चीज़ भी है। तो आखिर में मैं यही जानना चाहूँगा, भूत प्रेत विज्ञान भी कहती है कि जो नाम लिया गया है वो है, लेकिन कुछ मानव जैसे कुछ लोग वो मानते नहीं है। फिर भी ये कारण क्या है, हर बार सनातन धर्म को ही टारगेट क्यों किया जाता है? देखिए, बात ये ना, सनातन धर्म की एकता के कारण सबसे बड़ी ये कमी रह गई कि जिस दिन हिंदू धर्म एक हो जाएगा ना, उस दिन ये टारगेट होना बंद हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही अपील है कि हर हिंदू एक दूसरे का साथ देगा, तो उसके बाद में ये टारगेट होना बंद हो जाएगा। अगर कोई सनातनी, कोई हिंदू आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते? हाँ जी, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 8209598155, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। और मेरा एड्रेस है CS9 शिव कृपा 8 ज्ञान खंड फर्स्ट, पीपल चौक, इंदिरापुरम, गाजियाबाद। आप यहाँ आके मेरे से संपर्क कर सकते हो, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे स्क्रीन पर, आप संपर्क कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।